बच्चों आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे ये वर्ड परसेंटेज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जो परसेंटेज है तो इसमें देखिए आप परसेंट, ठीक है, तो पर मीन्स होता है एवरी, ठीक है, और जो सेंट है इसका मतलब होता है 100, ठीक है। जैसे सेंचुरी होता है, सेंचुरी मीन्स 100, वैसे सेंट मीन्स आपका हो गया 100। तो परसेंट मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 20%, तो 20% का मतलब होता है 20 इन एवरी 100, इन एवरी 100। जैसे अगर आपके पास है 70%, तो इसका क्या मतलब होता है 70 इन एवरी 100। जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में 80% मार्क आपने ऑब्टेन किया, तो 80% का मतलब होता है आपने 80 कितने में से, आपने आउट ऑफ 100 में ऑब्टेन किया, ठीक है। अगर आपका मैथमेटिक्स में 90% मार्क्स है तो आप बोलेंगे 90 इन एवरी 100, मीन्स 100 में से आपने 90 मार्क्स आपको मिला, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है आपका 50/200, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 90/100, तो आपने बता दिया कि 90 मार्क्स आपको मिला आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसको आपने बोला ये 90% है। 80/100 है तो आपने कहा ये 80% है, ठीक है। तो अगर 50/200 है तो कितना परसेंट बोलेंगे आप? तो परसेंट में बनाने के लिए आपको यहाँ पे 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि ये कितना है, 25% है, ठीक है। 25%, 25% का क्या मतलब होता है, 25 इन एवरी 100, मतलब आपको 25 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100। क्लियर है? तो परसेंटेज का बेसिक मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, परसेंटेज को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये सीख लीजिए। देखिए आपका ये परसेंटेज है, ये आपका फ्रैक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रैक्शन, और ये आपका है डेसिमल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें 20%, तो इसको फ्रैक्शन में आपको लिखना होगा तो लिखेंगे 20/100, मतलब ये परसेंट को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 1/5, ठीक है। आप डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 100 से आप 20 में डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 0.2, ये आपका डेसिमल में हो गया। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 30%, तो आप इसको लिखना पड़ेगा 30, इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे आपने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 0 से 0 कैंसिल, 3/10, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। क्लियर? अगर आपको इसको डेसिमल में लिखना है तो आप लिखेंगे 0.3, ठीक है। तो आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया और इसको डेसिमल में बनाना सीख लिया, ठीक है। अगर आपके सामने डेसिमल दिया हो, ठीक है, आपको उसको परसेंट में चेंज करना हुआ, आपको उसको परसेंट में लिखना है, तब कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे 0.63, ये आपका डेसिमल है 0.63। आपको इसको परसेंटेज में बनाना है तो आप लिखेंगे 0.63, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 100%, ठीक है। यहाँ पे 100% का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो क्वांटिटी आपका आ जाएगा 63%, ठीक है। तो जिस तरीके से परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, वैसे परसेंट लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक फ्रैक्शन है, आपके सामने एक फ्रैक्शन है 3/20, ठीक है। आपको इसको जो है परसेंट में बनाना है, आपको इसको परसेंट में बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 3/20 ये इक्वल होगा 3/20 मल्टीप्लाई विथ 100। अभी देखिए परसेंट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जाएगा 15%, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 5 जा, ठीक है, 10 होता है, तो 15%। तो देखा आपने किस तरीके से आपने फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो आइए कुछ फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं परसेंट में। क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
फ्रैक्शंस एज परसेंटेज। ठीक है बच्चों, तो कुछ हम फ्रैक्शंस ले लेते हैं। जैसे पहला फ्रैक्शन हमने ले लिया 3/4, दूसरा ले लिया 21/40, तीसरा हमने ले लिया तीसरा आपने ले लिया 1/5, चौथा आपने ले लिया 4/3/5 ले लीजिए। ये आपके सामने हमने 4 फ्रैक्शन लिखा है, इसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। देखिए पहला, आप 3/4 को अगर परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो 3/4 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, परसेंट में चेंज करने के लिए आपको, परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 25 जा, तो ये आ जाएगा 75%। ठीक है बच्चों, आप देखिए दूसरा क्या है 21/40। ठीक है, तो इसको परसेंट लाना है तो क्या करेंगे, 21/40 में जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना परसेंट हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 21 × 10/4, तो ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा और 2 5 जा। ठीक है, तो इतना परसेंट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों। देखिए अब आप क्या करिए, 2 से 5 को डिवाइड कर दीजिए तो ये जगह 2.5। ठीक है, 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 2.5 का 21 में आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 21 और 21 में 2.5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले 25 से कर लीजिए, तो 105 और 42, तो आ गया 525। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया 525, पॉइंट 1 डिजिट के बाद यहाँ लगा दीजिए, तो आपका हो गया 52.5%। क्लियर है, 52.5%। तीसरा देखिए 1/5 है, तो इसको लिखेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100, इतना परसेंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 20 जा, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, चौथा देखिए बच्चों क्या है 3/5, तो क्या करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, तो इतना परसेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 20 जा 20 × 3 मीन्स 60%। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ 100 करना है तो परसेंट आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो कोई भी क्वांटिटी में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना परसेंट आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हम डेसिमल को कैसे परसेंट में चेंज करेंगे। लिखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स as a fraction, as a percentage। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। जैसे बच्चों हमारा एक क्वेश्चन है 0.008, एक हम डेसिमल्स ले लेते हैं 0.375 ले लीजिए, आप एक डेसिमल ले लीजिए 1.07। ठीक है, ये सब क्या है आपका डेसिमल में लिखा हुआ है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो परसेंट में चेंज करने के लिए, परसेंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले वाले में क्या करेंगे 0.008, इसको परसेंट में बनाना है तो 0.008 में हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना परसेंट आ जाएगा। तो देखिए बच्चों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0.12 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8%। दूसरा देखिए 0.375 है, इसमें हमको परसेंटेज लाना है, परसेंटेज में बनाना है, तो 0.375 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना परसेंट आ जाएगा। तो बच्चों देखिए 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह पॉइंट राइट साइड कितना डिजिट शिफ्ट होगा 2 डिजिट, तो यह पॉइंट यहाँ चला जाएगा 37.5 इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए बच्चों थर्ड कितना है 1.07, इसको परसेंट में बनाना है तो ये हो जाएगा 1.07, इसमें हम जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंट में बदल जाएगा, तो इतना परसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई करने पे यह पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 107%। क्लियर हो रहा है बच्चों किस तरीके से हमने फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज किया और डेसिमल्स को परसेंट में चेंज किया। क्लियर हो रहा है, आगे बढ़िए। अब बच्चों हम सीखेंगे
किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। हेडिंग डालिए, टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी दी हुई है उसका हमको परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल समझिए, जैसे हमको निकालना है 20% ऑफ ₹80, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 80 रुपया दिया हुआ है, इसका 20% हमको निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए 20% है, ठीक है। तो सबसे पहले ये परसेंट को हटाना है, तो परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 20% को क्या लिखेंगे, 20/100, ठीक है। ये ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, ऑफ के प्लेस पे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ₹80, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ₹80, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्वांटिटी दी हुई है। अब क्या करेंगे, देखिए क्या 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो 16 रुपया हो गया। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखिए 20% ऑफ 80 निकालना है, तो पहले 20% को हमने लिखा 20/100, फिर यहाँ पे 80 हमने लिखा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 8 2 जा 16, तो हमारा कितना आ गया 16 रुपया। मान लीजिए यहाँ पे है 10% ऑफ ₹90, तो क्या करेंगे 10/100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 90 का, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या ₹9, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए है 35% ऑफ 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर का हमको 35% निकालना है, तो 35% को लिखेंगे 35/100, ठीक है। 35% को लिखेंगे 35/100, ऑफ के प्लेस पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 35 × 4/10, 2 से कैंसिल करिए, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, ठीक है, 5 7 जा, तो कितना हो गया ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर का 35% कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है और परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। तो लिखिए परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो पहले देख लीजिए परसेंटेज इंक्रीज। जैसे अगर हमको इंक्रीज करना है, इंक्रीज 320/20%, ठीक है। हमको 320 को 20% इंक्रीज करना है, तो सबसे पहले हम 20% ऑफ 320 निकालेंगे, मतलब जो भी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है 20%, उस क्वांटिटी का हम 20% निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि इंक्रीज 320/20%, तो हम पहले निकालेंगे 20% ऑफ 320, क्योंकि हमको 320 को इंक्रीज करना है। तो पहले हम ये देख लें कि 20% 320 का कितना होता है, ठीक है। 320 का 20% कितने के बराबर होता है, तो निकालिए 20% को लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई विथ 320। तो देखिए बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 64 हो गया। मतलब 320 का 20% 64 होता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए आपका जो इंक्रीज अमाउंट है, जो इसलिए जो आपका इंक्रीज अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 320 तो पहले था, अब 320 का 20% कितना होता है 64, तो इसमें 64 आप ऐड कर दीजिए, तो 384 ये आपका इंक्रीज अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है परसेंटेज इंक्रीज अगर इंक्रीमेंट करना है तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब देखिए परसेंटेज डिक्रीज, देखिए परसेंटेज डिक्रीज, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज 200/20%, ठीक है। डिक्रीज 200/20%, तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्या है, हमको 200 को क्या करना है डिक्रीज करना है 20% से। तो सबसे पहले देखिए कि 20% ऑफ 200 कितने के बराबर होता है, तो पहले इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो 20% ऑफ 200 निकालना है, तो 20 में अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20% को लिख सकते हैं, और ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लिकेशन देंगे और 200 लिखेंगे। बताया जा चुका है 0 से 0 ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो हमने ये देख लिया, देखिए यहाँ पे 200 को डिक्रीज करना है 20% से, ठीक है। तो 20% हमने देख लिया, 200 का कितना हो रहा है 40, मतलब सिंपली ये क्वेश्चन क्या है कि 200 को 40 कम करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, डिक्रीज अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज अमाउंट आपका हो जाएगा 200 में से आप 40 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 160। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से परसेंट इंक्रीज हमने देख लिया और परसेंट डिक्रीज समझ लिया। अब हम देखेंगे कुछ फॉर्मूला। तो देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे कुछ फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं परसेंट चेंज का क्या फॉर्मूला होता है। लिखिए, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लिखिए बच्चों। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है आपका एक्चुअल चेंज अपॉन, लिखिए एक्चुअल चेंज अपन आपका ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है वो लिखेंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इतना परसेंट। ये एक्चुअल चेंज कुछ भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है या डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक। आप बस चेंज लिखेंगे, कोई चीज बढ़ रही है तो उसमें कितना चेंज हो रहा है, या कोई चीज घट रहा है तो उसमें जो चेंज हो रहा है एक्चुअल में वो ऊपर लिखेंगे, और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है वो नीचे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोई पर्सन है, उसका वेट है 80 किलोग्राम, ठीक है, और उसका वेट जो है वो घट के 3 महीने बाद हो जाता है 60 kg, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि कितना उस आदमी के वेट में कितने परसेंट का डिक्रीजमेंट हुआ, ठीक है, तो डिक्रीमेंट निकालने के लिए आप देखेंगे आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है, कि उसके वेट में कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहले आप देखिए एक्चुअल चेंज कितना आया है, तो इन दोनों में चेंज कितना है। तो आपने चेंज देखा 80 - 60 मतलब 20 kg का चेंज आया है, ठीक है, पहले और 3 महीने बाद में 20 kg का चेंज आया है। तो ये 20 kg आप यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज, या यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहे हैं अपना, परसेंटेज डिक्रीज कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल चेंज 20 का अपॉन ओरिजिनल, पहले वो कितने का था, ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे 80, पहले वो 80 का था, इंटू 100, इतना परसेंट डिक्रीज हुआ उसका वेट, ठीक है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ से 24 जा 80 होता है, और 4 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 25%, ठीक है। तो ये हो गया 25%। तो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया परसेंटेज चेंज का। अब देखिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। अब लिखिए बच्चों परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअल एरर आप ऊपर लिखेंगे, जो भी आपका ऊपर आप लिखेंगे एरर, जो भी आपका एरर हो उसको आप ऊपर रखेंगे, और नीचे एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, और मल्टीप्लाई विथ 100, इतना परसेंट। क्लियर है बच्चों, फॉर्मूला क्लियर है। तो जैसे कि परसेंटेज एरर निकालना है, मान लीजिए 2 टाउन है, एक क्वेश्चन के थ्रू इस फॉर्मूले को समझते हैं। एक टाउन T1 है, एक टाउन यहाँ पे T2 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन किसी ने रॉन्गली इसको 280 किलोमीटर मेजर कर लिया, ठीक है, कितना मेजर कर लिया, 280 किलोमीटर मेजर कर लिया, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कितना परसेंटेज एरर आया, ठीक है, तो आप देखिए लिखेंगे परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एरर अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 200, लेकिन रॉन्गली किसी ने 280 किलोमीटर उसको मेजर कर लिया, तो दोनों में चेंज कितना है, देखिए दोनों में एरर कितना है, दोनों में आप माइनस 80 का एरर आ गया है, ठीक है, तो 80 ऊपर रहेगा, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 200 नीचे रहेगा, ठीक है, मतलब एक्चुअल में इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, वो है 200 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन जब किसी ने मेजरमेंट किया तो कितना लिख दिया 280 किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। तो इसमें एरर कितने का आया, 80 किलोमीटर का एरर आ गया, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 200 था,
तो मल्टीप्लाई विथ 100 कर देंगे तो इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। तो 00 से ये 00 कैंसिल हो गया और 2 से ये 40% तो आपका जो परसेंटेज एरर है वो 40% का एरर आ गया। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखे, द कॉस्ट ऑफ ट्रेन टिकट फ्रॉम न्यू दिल्ली फ्रॉम देहरादून has risen by 20% to rupees 600. What was the original price? What was the original price of ticket? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ट्रेन टिकट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू देहरादून। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे ये न्यू दिल्ली है और ये देहरादून है। ये हमारा है न्यू दिल्ली और ये हमारा है देहरादून। तो ट्रेन टिकट हैज राइजन बाय 20%। ठीक है, तो इसके बीच में जो ट्रेन चलती है तो उसका ट्रेन टिकट 20% से अगर हम बढ़ा दिया जाए तो कितने के बराबर हो जाता है? 600 के बराबर हो जाता है। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट। तो टिकट का ओरिजिनल प्राइस कितना था? तो आप लेट करिए, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट बी एक्स। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ओरिजिनल प्राइस हमारा एक्स था। ठीक है, अब देखिए 20% का इंक्रीमेंट हुआ है तो इंक्रीज प्राइस कितना हो जाएगा? इंक्रीज प्राइस अगर हम निकालें तो इंक्रीज प्राइस कितना हो जाएगा? 20% ऑफ एक्स। ये हो जाएगा क्योंकि जो भी हमारा ओरिजिनल प्राइस था उसका 20% जो है बढ़ा दिया गया है ट्रेन का टिकट। तो 20% ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। 20% को लिखेंगे 20/100 मल्टीप्लाई विथ एक्स। यही सिखाया गया है आपको। परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ के प्लेस में मल्टीप्लीकेशन और एक्स। ठीक है, तो देखिए तो ये हो गया 25 जा, तो ये फाइनली हो गया x/5। तो इंक्रीज्ड प्राइस कितना हो गया? देखिए बढ़ के प्राइस कितना हो गया, इसलिए इंक्रीज्ड प्राइस जो है, इंक्रीज्ड प्राइस आपका हो गया बच्चों, आप x रुपए में ऐड कर दीजिए x/5 रुपया। ठीक है, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो x में x+5 को आप ऐड करिए, यहां पे लिखिए x/5। तो बच्चों देखिए जब आप x में x/5 को ऐड करेंगे तो बाई 1 कर दीजिए। 5 का x में मल्टीप्लाई 5x, 1 का x में x और 5 का 5 में 1 का 5 में 5, कितना आ जाएगा? 5 का x में 5x, 1 का x में x और 5 का 1 में, तो ये आपका आ गया 6x/5। तो आपका जो इंक्रीज्ड प्राइस है वो हो गया ₹6x/5। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6x/5 ये दिया है 600 के इक्वल। तो यहां से x कैलकुलेट कर लीजिए। x ही हमारा ओरिजिनल प्राइस है टिकट का। तो x = 5 × 600/6। तो ये 6 बन जा 6 और ये 100 टाइम्स कट जाएगा। तो ये हो गया x = 5 × 100। तो x की वैल्यू कितनी है? ₹500। इसका मतलब ट्रेन का जो ओरिजिनल टिकट था वो 500 था। 500 में हमने 20% इंक्रीज कर दिया, तब वो जो है 600 के इक्वल हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं। 500 का 20% निकाल के आप ऐड करिए, देखिए 600 के बराबर आएगा। कैसे चेक करेंगे बच्चों? देखिए अगर आपको चेक करना हुआ कि आप सही हैं तो 500 का पहले 20% निकालिए। ठीक है, तो देखिए 20% ऑफ 500 कितना आएगा? 20/100 इंटू 500। 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 100। तो 500 + 100 = 600। मतलब 500 पहले प्राइस था, 20% हमने प्राइस बढ़ा दिया तो 100 रुपया हो गया, मतलब 100 रुपया बढ़ गया, और 500 और 100 600, मतलब हमारा बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं।
थैंक यू सो मच।